दोस्तों आज हम फाइल करने वाले हैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, वो भी टैली के बेस पर। यानी अगर आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं और उसमें आप सेल परचेज की एंट्री पास करते हैं, तो आप किस तरीके से टैली से डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आप अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वीडियो से बने रहिएगा ताकि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट, एक एक स्टेप समझ में आ जाए और आप इजीली अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी टैली से डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखिए मैं टैली RP9 में आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को करनी होती है एंट्रिया पास। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सितंबर मंथ में मैंने इसकी एंट्री पास कर दी, क्योंकि सितंबर मंथ की रिटर्न जानी है, तो इसके एक ही बिल है, ज़्यादा बिल नहीं है इसका। तो ये एंट्री पास करने के बाद हमें क्या करना होता है, मैं सबसे पहले आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करके दिखाऊंगा, उसके बाद जीएसटीआर 1 फाइल करके दिखाऊंगा। अगर आप टैली मेंटेन करते हैं तो टैली से डायरेक्ट किस तरीके से आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल कर सकते हैं। तो टैली में रहने के बाद आपको जाना होता है डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, और यहाँ पे आप जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। अब आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो जीएसटीआर 1 पे एंटर करेंगे, और अगर जीएसटीआर 3 में फाइल करना है तो जीएसटीआर 3 में फाइल करेंगे। क्योंकि मैं पहले जीएसटीआर 3 फाइल कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा, जीएसटीआर 3 में जाना होगा। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना होगा कि आप किस मंथ का जीएसटीआर 3 फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंटर करके अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें देखिए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। इस कॉलम के अंदर मतलब 3.1 का जो ए सबसेक्शन, इसका ए पार्ट है, जो इसके अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको जितने भी बिल आपने सितंबर मंथ में पास किए होंगे वो सारे बिल यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। और अगर आपने B2C में किया होगा तो वो B2C में चला जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस आप अपने टैली RP9 में आपको एंट्री बिल्कुल करेक्ट पास करना है। अगर आपने कोई गलती कर दी है टैली RP9 में एंट्री करते टाइम, तो टैली इतना स्मार्ट है कि वो इनकम्प्लीट मिसमैच, यहाँ पे आपका एरर मेंशन हो जाएगा, उसको आप एंटर करके देख लीजिए। हो सकता है आपका जीएसटी नंबर गलत हो सकता है आपने जीएसटी नंबर सही डाला हो लेकिन आपने स्टेट गलत डाला हो, तो ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, टैक्स मिसमैच हो सकता है। तो अगर किसी प्रकार का थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, माइनर भी मिस्टेक होता है, तो वो आपका इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिसॉल्व, यहाँ पे वो मेंशन कर जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, सिंपली जीएसटी पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है लॉगिन, और लॉगिन करने के लिए आपके पास दोस्तों आपका यूजर आईडी पासवर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना यूजर आईडी पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ, और हम यहाँ से कर देंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, एक मिनट, कैप्चा गलत हो गया। जब दोस्तों आपका लॉगिन हो जाए तो लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर और अपना मंथ पीरियड सेलेक्ट करना है, तो 2021, और कौन से मंथ का आप जीएसटीआर 3 भी फाइल करना चाहते हैं वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे आप। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा जीएसटीआर 3 में। सिंपल जीएसटीआर 3 में फाइल करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी आप लोगों के साथ ना तो मैं जीएसटीआर 2 है ना जीएसटीआर 2 ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करने वाला कि वो सारी चीज़ें क्या होती है, क्योंकि सिंपली मैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 फाइल कर रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कि जीएसटीआर 2 क्या होता है, जीएसटीआर 3 से 2 कैसे चेक करा जाता है, या जीएसटीआर 1 में क्या देखा जाता है, तो इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियो हमेशा अपने यूट्यूब पे डाला हुआ, और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे और इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा कि अगर बाय चांस आप यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है और आप यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं देख पाते, तो टेलीग्राम में मैं उस वीडियो को पोस्ट कर देता हूं, ताकि जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, अगर उन्होंने यूट्यूब पे नहीं देखा तो वो टेलीग्राम से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहता है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि यस नो का ऑप्शन आ रहा है। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन क्यों आता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन करना चाहेंगे, जैसे 2021 सितंबर मंथ मैंने सेलेक्ट किया और सर्च पे गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जीएसटीआर 3 में प्रिपेयर ऑफलाइन,
यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद चूज फाइल के लिए कहता है, तो अब आपको क्या करना है, टैली RP9 में रहते हुए आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप कर देंगे एक्सपोर्ट रिटर्न, या तो आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना है, एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम कर देंगे एक्सपोर्ट रिटर्न। अब यहाँ से आपसे पूछता है जेसन फाइल में चाहिए तो आप जेसन फाइल लेंगे, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे जेसन फाइल ही अपलोड होता है, चाहे वो GSTR1 हो या GST3 भी हो। इसके बाद आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आप जहाँ भी एक्सपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब उसको आप कॉपी पेस्ट करके जिस भी फोल्डर में चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना होगा और चूज फाइल पे आपको करना होगा क्लिक। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका जहाँ भी फाइल होगा, जैसे यहाँ पे आया तो इसको आप सेलेक्ट करके आप एंटर कर देंगे। तो फिलहाल मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि एक ही डेटा है, तो वो मैं आपको मैनुअल करके फाइल कर देता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर आप मैनुअल करेंगे तो किस तरीके से होगा और डायरेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से हो सकता है। तो डायरेक्ट टैली से आपको जेसन फाइल एक्सपोर्ट करना होगा, कैसे करना होगा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है, उस फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अगर किसी प्रकार का कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर फाइल आ जाएगा लिखा हुआ, और अगर NA लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिएगा कि आपका फाइल बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए मैं फिर से रिटर्न पे चलता हूँ, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही डेटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है इसका। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैनुअल फाइल करके, ताकि आपको मैनुअल करना भी आ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं मैनुअल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब आप मैनुअल फाइल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपसे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो सबसे पहले पूछता है कि क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो अगर आपके केस में कोई सेल कोई परचेस नहीं हुआ है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करते ही सारे इन्फॉर्मेशन जो है हाइड हो जाएंगे, आपसे कुछ भी यस नो करके नहीं बोलेगा। लेकिन आपका सेल हुआ है या परचेस भी हुआ है तो उस केस में आप नो करेंगे। फिर ये पूछता है क्या आपका कोई सेल है, यानी आपने सेल किया हुआ है, चाहे एग्जाम्प्ट सेल किया हो, नील रेटेड सेल किया हो, नॉन GST सप्लाई, मतलब कुछ भी जो GST से रिलेटेड नहीं हो वो भी सेल किया हो, मतलब ₹1 का भी आपने सेल किया या नहीं किया। ठीक है, सप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अगर सप्लाई हुआ है, भले आपने एग्जम्प्टेड किया हो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें दिखाना होता है। इसके बाद ये पूछता है कि हैव यू मेड इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन टैक्स पर्सन UN होल्डर। पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत जल्दी पढ़ दीजिए। तो इसका मतलब है कि क्या आपने कोई इंटर स्टेट सप्लाई किया हो अदर स्टेट वगैरह में, तो आप यस करेंगे वरना नो कर देंगे। इसके बाद ये पूछता है कि क्या आपने परचेस किया हुआ है जिसका आप इनपुट क्लेम करना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। मेरे केस में नो है, मैं नो पे क्लिक करूंगा। यस पे क्लिक करेंगे तभी टेबल आएगा। मतलब यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, ये सिलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, जो जो आपको चाहिए, तो यहाँ पे वही टेबल आपके सामने मेंशन होगा जो जो आपने टेबल लिया होगा। तो मेरे केस में सिर्फ मैंने सेल से रिलेटेड लिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने ITC वाला भी कॉलम सेलेक्ट कर लिया होता तो यहाँ पे ITC वाला कॉलम आ जाता है, जिसमें आपको अपने परचेज की डिटेल देनी होती है। डिटेल मतलब कितना आपने ITC क्लेम करना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली टैली RP9 में जाना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे आउटवर्ड सप्लाई, कॉपी पेस्ट का काम है बिल्कुल और कुछ नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई के अंदर ही हूँ, और ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड के अंदर दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड के अंदर है। तो सबसे पहले क्या है, 298,200,209 यानी 2,98,209 टैक्सेबल वैल्यू में है, 2,98,209। ये मैंने आप फाइल कर दिया 2,98,209, 2 लाख। और इसके बाद IGST में कुछ है तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं डालूंगा। उसके बाद सेंट्रल टैक्स में है यहाँ पे, तो सेंट्रल टैक्स में बिल्कुल है। तो 26,838 यानी 81 पैसा, तो मैं इसे राउंड ऑफ कर दूंगा, सीधे 839 कर दूंगा, 26,839। अब जैसे हम CGST फाइल करेंगे GST अपने आप ही फाइल हो जाएगा, मतलब फिल हो जाएगा, फाइल नहीं, बार बार फाइल निकल जाता है मुझसे। जैसे आप CGST फिल करोगे HGST आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप एक बार क्रॉस चेक करके इसको कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे आपका डेटा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि 26,838, 26,839 राउंड ऑफ किया हुआ बिल्कुल सही है। बैक करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको करना होगा सेव GSTR 3V पे क्लिक। जैसे आप सेव GSTR 3V पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा हाईलाइट, और इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये हाईलाइट हो गया। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे आप देखेंगे आपका डेटा सब कुछ मेंशन हो जाएगा, और जितना आपका ITC आपके क्रेडिट लेजर में होंगे वो सब मेंशन हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश लेजर में दिखा रहा है, क्रेडिट लेजर में कुछ भी नहीं है क्योंकि परचेज इसका कुछ नहीं था, लेकिन कैश यहाँ पे दिखा रहा है, यानी इतना जमा करवा दिया गया है।
ठीक है। अब जमा करवा दिया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंट्रल टैक्स के अंदर, स्टेट टैक्स के अंदर आपका डेटा आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे नील, कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। अगर आपके केस में यहाँ पे अमाउंट मेंशन हो रहा है तो इसका मतलब आपको उतना अमाउंट पे करना होगा। मेरे वाले केस में ऑलरेडी पहले ही पे कर चुके हैं। तो उसके बाद मेक पेमेंट क्रेडिट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपके वॉलेट में अमाउंट होगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपके आएगा कि आपके वॉलेट में पैसा नहीं है, आप डिपॉजिट करिए, तो आपको डिपॉजिट करना होगा। मैं यस कर देता हूँ। जैसे ही मैं यस करूंगा ओके हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से नीचे आना है, प्रोसीड टू फाइल पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ से आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टी के नाम पे होगा उसका नाम आ रहा होगा। इसके बाद आप ईवीसी के थ्रू यहाँ पे क्लिक करेंगे। ईवीसी के थ्रू इसलिए क्योंकि ओटीपी आता है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, तो जो ओटीपी आएगा आपको वो ओटीपी यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ मेरे केस में ओटीपी आ चुका है और मैं यहाँ पे ओटीपी मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद आपको कर देना वेरीफाई पे क्लिक। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली वाला। ये देखिए आगे सक्सेसफुली वाला मैसेज आ गया। ठीक है, आज पोर्टल बिजी चल रहा है इसलिए ये थोड़ा डिले कर रहा है, वरना क्लिक करते ही आ जाता है। ओके पे आपको कर देना क्लिक। तो दोस्तों आपका जीएसटी 3B फाइल हो चुका है। ये था पूरा प्रोसेस कि मैनुअल किस तरीके से करना है, और अगर आप टैली से डायरेक्ट जोसन फाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको जीएसटी पोर्टल पे जाकर किस तरीके से इंपोर्ट करना है। आई होप तो आपको ये समझ में आ गया हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि GSTR1 डायरेक्ट, ये मैनुअल करके दिखाया GSTR1, चलिए मैं टैली से डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। ये GSTR1 का डेटा अगर आप टैली से डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद अब हम चलते हैं टैली पे, और टैली पे सेम आप क्या करना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाना होगा, जीएसटी में जाना होगा, और यहाँ पे GSTR1 आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऐसे लोग जो पहली बार देख रहे हैं या जिनको टैली मैनुअल मेंटेन करना नहीं आता, तो वो सोच रहे होंगे कि ये मैं झटपट कैसे कर रहा हूँ। तो जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे वीडियो देखते रहते हैं, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से देख रहे हो या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, उनको पता होगा कि मैंने टैली से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाए हुए हैं जो जीएसटी से रिलेटेड है या अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो उनको पता होगा कि कौन से शॉर्टकट की मैंने प्रेस किया कि मैं डायरेक्ट इसके अंदर आ गया। तो अगर आप भी इसी तरीके का परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मैं इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चलिए GSTR1 में आ गया। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि इनका जाता है क्वार्टरली बेस पर रिटर्न, तो मैं क्वार्टर सेलेक्ट करूंगा। अगर मंथली बेस पे जाता तो मंथली बेस सेलेक्ट कर लेता मैं। इसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने 1 अक्टूबर सेलेक्ट किया है। 1 अक्टूबर इसलिए कर लिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप, ये मेरा एजुकेशन मोड हुआ पड़ा है इस टाइम पे, मेरा लाइसेंस वगैरह एक्सपायर हो गया है, तो ये एजुकेशन मोड पे हुआ पड़ा है। तो 30 सितंबर लूंगा तो 30 सितंबर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 1 अक्टूबर ले लिया। तो आप 30 सितंबर यानी क्वार्टर पूरा डेट सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने 1 अक्टूबर क्यों सेलेक्ट किया अगर क्वार्टर सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि क्वार्टर से ऊपर हो जाएगा। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर आना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने 1 अक्टूबर लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे केस में कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, 3 ही बिल है। ये देखिए आप यहाँ पे एंटर करके बिल चेक कर लेंगे कितने बिल हैं इसके। देखिए जुलाई में भी बिल है, अगस्त में भी बिल है, और सितंबर में भी बिल है। अब GSTR1 में रहकर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट GSTR1 पे आपको कर देना है क्लिक। ये आपसे फिर JSON फाइल मांगेगा, और ये आपके लोकेशन होते हैं कि आप कहाँ पे ये सेव करना चाहते हैं। इसके बाद एंटर करके आप ये यस जरूर क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सेव करेंगे ना तो ये तुरंत आ जाएगा आपके सामने कि आपका कहाँ पे आया है। यहाँ पे आप देखेंगे GSTR1 आ गया है। टाइम आप देख सकते हैं 21 अक्टूबर 1:34 पे, 21 अक्टूबर 1:34 पे आ गया। अब इसको आपको कर देना है अपलोड। तो चलिए मैं फिर से चलता हूँ GST पोर्टल पे, और GST पोर्टल पे जाने के बाद फाइल रिटर्न पे चलते हैं। यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। मैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मंथ सेलेक्ट करना है, क्योंकि सितंबर में ही इसके तीनों महीने के जाएंगे, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, और क्वार्टर बेस पे जाता है तो इसलिए सितंबर सेलेक्ट करें, ना कि जुलाई का जुलाई में भरेंगे, अगस्त का अगस्त का भरेंगे, और सितंबर का सितंबर भरेंगे। ये कौन सा केस है, मंथली केस है। अगर मंथली रिटर्न जाएगा तब आप इस केस में कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए GSTR1 है, अब प्रिपेयर ऑफलाइन, इसका मैं डायरेक्ट अपलोड करके दिखाऊंगा आपका। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि इसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया हुआ। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अगर NA लिखा हुआ आ रहा है, NA, तो इस केस में दोस्तों आपको क्या समझना है कि आपका डेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर NA नहीं लिखा हुआ आ रहा है, एरर लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर आपको वो फाइल डाउनलोड करना है, उसमें देखना है कि क्या गलती है। मेरे केस में कोई गलती नहीं है, अगर गलती होती तो वो भी मैं आपको बताता किस तरीके से देखा जाता है। तो मेरे केस में तो NA आ गया, यानी बिल्कुल
ठीक है, करना क्या होता है, सिंपल चूज फाइल पे आपको जाना होता है। चूज फाइल पे जाने के बाद जहां भी आपका होता है ना ये डेटा जो आपने एक्सपोर्ट करके सेव किया होता है, उसको सेलेक्ट करके ओपन पे कर देना होता है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोसेसिंग लेगा मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड का, और ये आपके सामने मेंशन हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको फिर से रिटर्न पे जाना है। ये टैली से बताया मैंने डायरेक्ट किस तरीके से आता है, मैं मैनुअल फाइल करके नहीं दिखा रहा इसमें, मैनुअल मैंने GSTR 3 भी दिखा दिया आप लोगों को। तो मन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा। इसके बाद अब मैं GSTR 1 पे जाऊंगा, दोबारा क्लिक करूंगा क्योंकि मैं अपलोड कर चुका हूँ। जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपको वेट करना होगा दोस्तों, कम से कम 5 मिनट वेट करना होगा, तभी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जितने भी होंगे आपके मेंशन हो जाएंगे। आप डायरेक्ट अपलोड करने के बाद आकर देखेंगे तो हो सकता है कि ना मेंशन हो, तो 5 से 10 मिनट का वेट कर लीजिए, लॉग आउट कर लीजिएगा, उसके बाद लॉग इन करके दोबारा आकर देखिएगा आपके यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। तो क्रॉस चेक, जैसे कि मैं बताता हूँ हर बार की क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 बिल हैं यहाँ मेरे, ठीक है, यहाँ पे भी 3 बिल मेंशन हो रहे हैं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 831,214 आ रहा है यहाँ पे, तो आप 831,214 देखेंगे। टोटल वैल्यू यानी इनवॉइस वैल्यू है ये 980,832, 980,832। और अगर आप टैक्स देखेंगे, टैक्स का अमाउंट 149,618, 149,618.52, यानी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप इसमें एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पे आपके 3 बिल आ जाएंगे सेम। ये देखिए यहाँ पे इस GST नंबर पे 3 बिल है, इस GST नंबर पे 3 बिल मेंशन हो रहे हैं। और अगर आप इस पे भी क्लिक कर देंगे तो आपके बिल की डिटेल आ जाएंगी यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप टैली का बिल्कुल हूबहू कॉपी है, अलग कुछ नहीं है। तो यानी टैली को बिल्कुल GST पोर्टल के हिसाब से बनाया गया है कि आप किसी प्रकार की कोई गलती ना कर पाए। लेकिन दोस्तों हर बार जो मैं कहता हूँ, ये चीज करने के लिए आपको टैली आनी बहुत जरूरी है। और अगर आप टैली सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से टैली में परफेक्ट काम किया जाता है ताकि आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं बार बार मेंशन हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जिसमें मैं डायरेक्टली फेस टू फेस यानी एक बंदे को एक टाइम पे ही ट्रेनिंग देता हूं ताकि उसको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो आप मुझसे डायरेक्टली क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन। उसकी फीस वगैरह क्या है वो डायरेक्टली जब आप कॉल करेंगे तभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप सिर्फ टैली सीखना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ है, अगर आप GST भी कहेंगे कि GST भी सीखना है तो उसकी अलग फीस होगी। आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे टैली सीखना है, उसकी अलग फीस है। अगर आप कहते हैं कि टैली प्लस GST आपको प्रॉपर सीखना है, उसकी अलग फीस है। अगर आप कहते हैं कि टैली में ही मुझे GST वगैरह सब आनी चाहिए, मैं ऑनलाइन वगैरह नहीं सीखना चाहता, उसकी अलग फीस है। तो आप कॉल करेंगे तो उस टाइम पे हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको मेंशन हो रहा है आप उस पर कॉल कीजिए, और मुझसे क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद मैंने डेटा आपसे मैच करवा दिया है। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करना होता है, सबमिट पे आपको कर देना है क्लिक, और प्रोसीड पे आपको कर देना है क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे नीचे ये वाला ऑप्शन, फाइल रिटर्न वाला ऑप्शन, ये आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट कैसे होगा, अगर ना हो तो आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, फिर से देखिए फाइल रिटर्न पे आपका हो गया। अब यहाँ से आपको देखिए ये GST पोर्टल का इशू ये हर बार होता है। अब मुझे कम से कम 2 या 3 मिनट वेट करना होगा या 5 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। या फिर यहाँ पे बार बार आप क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर ये आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो आगे मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको, सिंपल तरीका है। जब ये हाईलाइट हो जाए तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वो आपसे नाम के लिए कहेगा, जैसे GSTR 3B में था। उसके बाद फिर फाइल भी DSC पे आपको क्लिक कर देना है। OTP आएगा एक, OTP को आपको उसमें मेंशन करना होगा और ओके कर देना होगा। तो आप फाइल विद EVC, DSC नहीं EVC वाले में OTP आता है, DSC वाले के तो आपके पास DSC होनी चाहिए। तो आप जैसे ओके करेंगे सेम वही आएगा सक्सेसफुली फाइल का, यानी आपका GSTR 1 फाइल हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा प्रोसेस है कि टैली ERP9 से आप अपना GSTR 3B और GSTR 1 किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में कीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, जहाँ भी करना है। और उन लोगों तक खासतौर पहुँचाइए जो टैली में परफेक्ट बनना चाहते हैं और जो GST का काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। और हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, बेल बटन को ऑन करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि टाइम टू टाइम आप पे पोस्ट आते रहे, आप पे नोटिफिकेशन आते रहे, और आप ऐसी चीज़ें देखकर काफ़ी नॉलेज गेन कर पाए दोस्तों। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।